गाइस वेलकम टू अंग्रेजी गुरुजी। वी आर इन आखरून मैच और आज हम 2019 का PYQ करेंगे गाइस। तो प्रिसाइजली सारे बच्चे काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट करिए। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द स्क्रीन एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल गाइस। ओके सो गाइस लेट मी स्टार्ट। चलिए सबके साथ स्क्रीन शेयर हो गया है, जल्दी से यस और नो बताइए। कैन यू ऑल गाइस सी द स्क्रीन? एंड अगर आपको कुछ अपने नियर एंड डियर्स को भी अगर फॉलो करना है, शेयर करना है तो कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ओके सो अगेन वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स। वी आर जस्ट स्टार्टिंग नाउ, सो हियर वी आर। ओके सो आपके सामने है 2019 2 का क्वेश्चन पेपर। सारे क्वेश्चन प्रिसाइजली सॉल्व करिएगा। मैं शुरू कर रहा हूँ गाइस, जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके मेक श्योर कि एक बार में एक ही जवाब देंगे और 15 सेकेंड का टाइम है। ये पहला सिनोनिम्स है गाइस, सिनोनिम्स शुरू कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका सिनोनिम्स का है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए गाइस यू हैव 15 सेकेंड्स नाउ। आई एम जस्ट वॉचिंग द टाइम। 15 सेकेंड्स। एंक्सियस, उसके बाद अगर आंसर दीजिएगा तो गलत मानिएगा, ध्यान रखिए। पलक बेटा नंबर लिख, नंबर। गाइस मैंने 25 सेकंड दे दिया गाइस। ऑब्वियसली बात है, एंक्सियस, ही इज ऑलवेज एंक्सियस, मतलब वो हमेशा चिंतित रहता है और इसीलिए हम इसको वरीड रखेंगे। ठीक है गाइस, चलिए बहुत बढ़िया। एवरीवन हैज डन करेक्ट, सो क्लैप टू ऑल ऑफ यू। ऋतिक, दृष्टि एंड पलक, द फर्स्ट 3 पार्टिसिपेंट्स हु गिव द करेक्ट आंसर। इसका आर्यन भी है, राजा भी है। ओके गाइस ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन गाइस। द पोएम्स ऑफ कबीर आर ecstatic in nature, ecstatic in nature, yes। चलिए जल्दी से करेंगे। पांच सेकंड रह गया, 5 सेकंड बस। आर्यन, ऋतिक, राजा, एग्जैक्टली। एक्सटैटिक का मतलब क्या होता है? थोड़ा खुशी देने वाला, है ना, आनंदित करने वाला, एक्सटैटिक। तो देखेंगे हम POE भी लगा सकते हैं। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन मैंने आपको बार बताया था। इफेसियस इज नॉट नियर टू इट, ईवी नॉट नियर टू इट, रेप्टूरस थोड़ा नियर है, रेवरेंशियल नॉट नियर। ओके जस्ट लीव इट गाइस। ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से जो आंसर नहीं है उसको खत्म कर दो। सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि मैं देख पा रहा हूँ एवरीवन हैज गिवन द करेक्ट आंसर। आई डोंट नो, तुम लोगों ने बस कुछ आंसर शीट में मत खोल लेना सामने, ठीक है गाइस प्लीज। आई एम जस्ट किडिंग यार, अगर सही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज कॉपी मत करना, नहीं तो तुम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे। थर्ड क्वेश्चन गाइस, 15 सेकेंड। रवि लव्स seclusion, therefore he lives in mountains, therefore he lives in mountains guys। टाइम अप गाइस। सेक्लूजन का मतलब होता है अकेलापन, सोलिटरी। सोलिटरी मतलब आपने शायद पोएम भी पढ़ा होगा, सोलिटरी रिपर, ऐसी घास काटने वाली जो अकेले में घास काटती थी। अरे ना पढ़ा नहीं पढ़ा, बट मैंने पढ़ा है। तो सेक्लूजन मीन्स जो अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करे। तो रवि लव्स सेक्लूजन, ही लव्स लोनलीनेस, राइट। देयरफॉर ही लिव्स इन द माउंटेन्स, इसीलिए वो पहाड़ों में रहता है। चलिए तो देखते हैं POE पे। नेचर नॉट नियर टू इट, स्क्रिप्चर नो 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 नो, सी फेयरिंग अ बिट नियर, बट सोलिटरीनेस इज कंप्लीटली नियर गाइस। ठीक है, तो जो नहीं होगा उसको सीधे उड़ाइए ऐसे और ख़त्म करिए। सो जिनका भी सही है बहुत तालियां। आर्यन, पलक, ऋतिक, फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स हु गेव द करेक्ट आंसर। उसके राजा, नितेश एंड दृष्टि भी है। ओके, व्हाई अदर्स आर नॉट रिप्लाइंग? मेक श्योर एवरीवन इज गिविंग द आंसर। चलिए
Hitler was a despot. 15 seconds running. डिस्पॉट का मतलब किसी को पता है? और हाँ, नए नए वर्ड को पेन एंड पेपर हैंडी रखिएगा। इसका मतलब होता है तानाशाह। ओके प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है तानाशाह। सो मेक श्योर एवरीवन इज जस्ट डूइंग इट प्रिसाइजली। तो देखिए करेक्ट मीनिंग क्या होगा? कंजर्वेटिव ना ना, डिक्टेटर पैशनेट नो, मॉन्स्ट्रस नो, एग्जैक्टली डिक्टेटर। जो किसी और पे रूल ओवर करना चाहता हो, किसी और पे अपना प्रभुत्व जमाना चाहता हो। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर मैं देख पा रहा हूँ, उसमें ऋतिक, नीतीश, दृष्टि, ये फर्स्ट हैं। राजा, आर्यन एंड उनका भी आंसर सही है। पलक कहाँ चली गई? ऑल वेल, नींद आ रही है? इतना सो के आए हो फिर भी नींद आ रही है बच्चे? So we have the fifth question right in front of your screen, guys. Your 15 minutes, 15 सर अभी seconds सोई नहीं starts हूँ। now. The imagery used in the poem is vivid. The imagery used in the poem is vivid. क्या मतलब होगा vivid का? Lively, not ebullient, caustic, guys. जल्दी से सबके आंसर सही आ रहे हैं भाई साहब। आर्यन, राजा, पलक, दृष्टि, अज्जू, ऋतिक, सबके सही है। एग्जैक्टली। विविड का मतलब होता है लाइवली, काफी एक लगे कि सामने कुछ हो रहा है, एकदम मतलब इतना सुंदर होना, इतना सुंदर होना कि लगे कि सामने ही कुछ एक्ट हो रहा है। तो लाइवली इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, ओके। सो सबके लिए तालियां, यू गाइस आर प्लेइंग वेल एंड आई अप्रिशिएट। चलिए, so we are going and moving forward to the next question, guys. So make sure everyone is again giving precise answer. Yes, so a human being is always vulnerable to other human beings. Vulnerable का synonym बताइए। 15 seconds से start। टाइम अप गाइस। ठीक है, टाइम क्वेश्चन था अ ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज वल्नरेबल टू अदर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, वल्नरेबल क्या होता है? एग्जैक्टली फ्रेजाइल काइंड ऑफ स्टफ। द ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज वल्नरेबल टू अदर ह्यूमन बीइंग्स। तो दूसरे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कहें एक तरीके से, या समय पे साथ देने वाले होते हैं। रेजिलियंट और जो इलास्टिक का जो मतलब है वो फ्लेक्सिबल के सेंस में ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, डिफेंसलेस और क्रूड में अगर मैं देखूं तो डिफेंसलेस यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग दे रहेगा। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऋतिक बेटा नहीं, ऋतिक का सही है फिफ्थ का ना, सिक्स्थ का में सबका सही है यार। आर्यन, राजा, ऋतिक, सबका सही है। ठीक है गाइस, डिफेंसलेस इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट गाइस, गोइंग वेल। नीतीश, दृष्टि एंड पलक करेक्ट। Okay, the language is political and vitriolic. जल्दी बताइए। Guys, last 5 seconds. नीतीश बताना विट्रियोली का मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ।
नीतीश, अनम्यूट योरसेल्फ। सर वायलेंट या हेट सर? क्या सर बेटा? वायलेंट या हेट? ब्रूटली अब्यूसिव वो एलिमिनेशन। हाँ, सर वायलेंट या हेट सर एलिमिनेशन से कि इमेजिनेटिव तो होगा नहीं, क्या करेंगे? आप ध्यान से रखना, जिसको मैं बोलूँ फटाफट अनम्यूट करना, डोंट टेक टाइम। नहीं तो मेरे अंदर ना वो थोड़ा सा वो आने लगता है कि ये तो देखता होगा, ये गूगल बाबा कर रहा है। डोंट टेक टाइम गाइस, ठीक है। विड्रोली का मतलब होता है नहीं सर। अब्यूसिव, कोई बात नहीं है। इफ़ यू आर राइट एट योर पार्ट आई एम ओके, बट स्टिल लेट करोगे तो सोचने में तो आता है ना। ओके, चलिए, विड्रोली का मतलब होता है लिटिल अब्यूसिव, एग्जैक्टली। तो इमेजिनेटिव, स्प्राइटली, विवेसियस, इस सब का मतलब ऑलमोस्ट, इमेजिनेटिव का मतलब तो आपको पता होगा। स्प्राइटली और विवेसियस का मतलब खुश मिजाज के तौर पे आप कर सकते हो। अब्यूसिव इज द करेक्ट आंसर, सो डी गेट्स द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। चलिए, सो गाइस, नीतीश, दृष्टि, आर्यन, फर्स्ट थ्री स्टूडेंट्स हु गिव करेक्ट आंसर। चलिए, एट्थ क्वेश्चन राइट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। द मैनेजर द, चलो 15 सेकंड शुरू हो गया, मैं नहीं पढ़ूंगा। दो सेकेंड एग्जैक्टली। अब कंपनी का डायरेक्टर है, तो अगर इससे मतलब निकाले ब्रोक का मतलब, तो ऑब्वियस ही बात है पैसे खत्म, बैंकरप्ट हो गया है और इसलिए वो पैसे गवर्नमेंट से हेल्प, मदद मांग रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है ए इसका उत्तर सही होगा। वेल प्लेड माय डियर फ्रेंड्स, ऋतिक, नीतीश एंड आर्यन, वेल प्लेड। यू गाइस आर फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थ्री। चलिए, नाइन्थ, nasty blow, he loves doing nasty things। क्रिकेट बोलते हैं ना, oh the ball just no 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 no, the ball just got hit on the helmet and that's just a nasty blow for Indian team, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। yes, nasty होता है something awkward, something painful kind of stuff, not good के सेंस में भी कर सकते हैं, है ना। जल्दी से करेंगे, ओके ओके, जल्दी से। चलिए, हाँ, वैसे सी इज़ द करेक्ट आंसर, फाउल इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, इसको आप अनप्लीजेंट अगर लिख लो कहीं तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। लिखना है तो अनप्लीजेंट लिख लीजिए, और फाउल इज़ प्रीटी नियर टू इट, ठीक है। उसके बाद नाइस आपको पता है, फास्टिडियस और फैनिकी का मतलब थोड़ा मैं बता देता हूँ। एक सेकंड चल रहा भाई, ठीक से। फैनिकी और फैस्टिडियस का मतलब था मेटिकुलस। व्हाट डू यू मीन बाय मेटिकुलस माय डियर फ्रेंड्स? व्हाट इज मीन्ड बाय मेटिकुलस? मेटिकुलस इज किसी भी चीज में काफी बारीकी से अंदर घुस के देखना। गेटिंग माय पॉइंट? एग्जैक्टली। नाउ 10th देखते हैं। ही कुड नॉट मस्टर करेज टू स्पीक द ट्रूथ बिफोर हिज फ्रेंड। He could not muster courage to speak the truth before his friend. So guys, your time starts now. अच्छा, नाम नहीं लिया। ऋतिक, आर्यन, दृष्टि, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थ्री। ए पलक, जल्दी गाइस, योर 5 seconds left। गाइस, टाइम अप, टाइम अप। देखो, मस्टर का मतलब होता है अगेन किसी भी चीज़ पे काफ़ी अटेंशन से किसी चीज़ को समझना या करना। तो एंज्योर इज नॉट नियर टू इट, स्पॉइल नॉट नियर टू इट, माइम नॉट नियर टू इट, गैदर, गैदर गिव्स द करेक्ट मीनिंग गाइस, ठीक है। किसी भी चीज़ को समेटना, संभालना, ठीक है। ओके, तो मस्टर के सेंस में क्या होगा, एक तरीके से ही कुड नॉट मस्टर करेज टू स्पीक द ट्रूथ बिफोर हिज फ्रेंड। गैदर नहीं कर सका सच बोलने के लिए अपने दोस्तों के सामने गाइस। सो गाइस, वेल प्लेड एज फार एज द सिनोनिम्स इज कंसर्न। हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट, जस्ट टेल मी।
टाइप इन भैया, टाइप इन जल्दी से करिए। कितने मार्क्स आए हैं आप लोगों के सिनोनिम्स में? चलिए मैं रिकॉर्डिंग पे भी दिखा देता हूँ लोगों को जल्दी से। ओके ओके ओके, आई कैन सी दैट। जल्दी जल्दी लिखो यार। 10 में से कितने आए हैं? नीतीश 4। अमन तो तू लेट ही आया ना। नीतीश तेरे 4 सही में बस। दृष्टि के 6, 10 में से 6। ओके अच्छा ऋतिक, इट्स रियली नाइस दैट यू आर बीइंग ट्रू। 2 तुक्के कोई नहीं कोई नहीं। ओके राजा 10/10, बहुत बढ़िया। चलिए गाइस, वी आर प्रोसीडिंग फर्दर नाउ, वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। एक सेकंड में एक बार टेलीग्राम में कुछ डाल दूं क्या? एक सेकंड। जस्ट अ सेकंड। लेट भी यार, जिनको आना है अच्छी बात है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट PY, आई मीन नेक्स्ट टॉपिक ऑफ PYQ, एंड इट इज एंटोनिम्स। एंटोनिम्स सबको पता है, ऐसे कोई वर्ड गिवन है उसका आपको अपोजिट मीनिंग फाइंड करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ध्यान रखना, ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। अपोजिट मीनिंग फाइंड करिए, एंड इट इज एंटोनिम्स। 11th का सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्तों? जल्दी 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 जल्दी। लास्ट 5 सेकेंड्स माय डियर फ्रेंड, लास्ट 5 सेकेंड। ठीक है, चलिए एग्जैक्टली इसका जो सही उत्तर है मेरे दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले ऑकवर्ड का कोई मेरे को मीनिंग बताएगा? आई मीन सॉरी, या शिट, मैं मीनिंग बता रहा हूं। एब्सर्ड इज अ काइंड ऑफ, इसको आप रिडिकुलस लिख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, रिडिकुलस। ये ऑकवर्ड, तो फार्सिकल, फुलिश एंड प्रीपोस्टेरस इज नियर टू इट। ये रिडिकुलस के काफी नियर है, इसलिए इसको आप POE में लगाओ, इसको मारो गोली, खत्म करो। अब क्या है, हम रेशनल पे आते हैं। रेशनल एक ऐसा मीनिंग है, ठीक है, जो उसका मतलब ऑलमोस्ट उल्टा मीनिंग दे रहा है बहुत केसेस में। तो रेशनल इज द करेक्ट आंसर गाइस, वेल डन। कौन से सही है हमारे भाई साहब? ऋतिक, राजा, नीतीश, फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स हु गिव द करेक्ट आंसर, बाकी सबके सही हैं। दैट इज रियली नाइस। ओके 12, द पॉलिटिशियन वाज अ डिसिडेंट। जल्दी से बताइए, 15 सेकेंड शुरू हो गया है। टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी किससे बता। चलिए टाइम अप गाइस, टाइम अप। डिसिडेंट का मतलब होता है प्रोटेस्टर, जो विद्रोह करने में ध्यान दे ज्यादा। तो ये तो सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है गाइस, तो इसको POE लगा दीजिए। इसको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कर दीजिए, इसको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करिए, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करिए। कन्फॉर्मिस्ट इज conservative, conservative, so your answer is C and it is correct मेरे प्यारे दोस्तों, exactly। so here we go। C जिनका सही है उनका नाम मैं ले लूं, नीतीश, आर्यन, राजा। बाकी का आंसर क्यों नहीं है भाई, कहाँ गए सारे? चलो लिख लेना, जिनको नहीं पता है मीनिंग लिख लेना। 13th, he wrote a incisive article on corruption in politics। जल्दी से incisive का बताइए, 15 सेकेंड।
ticking boy, my dear friends. So make sure everyone is writing answer on quicker note. On quicker note. टाइम हो गया, आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई? व्हाट्स रॉन्ग? आंसर क्यों नहीं आ रहा? ओके ओके ओके, नाउ द आंसर केम हियर. एग्जैक्टली. इंसिसिव का मतलब होता है मेरे दोस्तों, इंसिसिव इज, देखो 15 सेकंड, अब मैं उसे ज़्यादा समय नहीं दूंगा, लेट होगा तो आंसर गलत मान लेना. इंसिसिव, इंसिस, क्योंकि मुझे ना टाइम का भी प्रैक्टिस कराना. यू हैव लिमिटेड टाइम एंड मेक श्योर दैट यू गाइज आर प्रीटी फास्ट इन रिप्लाइंग. आंसर देने में तेज बनो, ठीक है, फास्ट बनो. इंसिसिव मतलब शार्प, या किसी चीज को करने में कीन इंटरेस्ट होना, ठीक है. तो हीरोडन इंसिसिव आर्टिकल ऑन करप्शन इन पॉलिटिक्स. तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं एंटोनिम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ तो ट्रेंच एंड प्रिसाइज, पेनिट्रेटिंग, इसको मैं पीओई में रखूंगा. ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये मीनिंग ऑलमोस्ट नियर नियर दे रहे हैं. वैग्यू इज समथिंग क्लाउडी. क्लाउडी मतलब नॉट शार्प, ठीक है. धूमिल, धुंधला, जिनका सही है उनके लिए तालियां. नीतीश, आर्यन एंड ऋतिक, यू गाइस गिव करेक्ट आंसर. ओके, देखिए गलत हो या सही हो, ट्राई सबको करना है. चलिए, राकेश सीजन इसेंट्रिक प्रोडिगल, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए. पांच सेकंड रह गया है, इसके बाद गलत आंसर मान लेना. आंसर लेट क्यों आ रहा है तुम लोग का यार? हद है. दिख नहीं रहा, दिखने में क्या परेशानी है? कोई दिक्कत हो रही है दिखने में? सर क्वेश्चन तो दिखाइए. ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा. कितने बच्चों को परेशानी हो रही है? नहीं सर. कितने बच्चों को परेशानी हो रही है? एक सेकंड, एक सेकंड, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ. एक सेकंड. अच्छा 13 ही दिख रहा है. एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, ये नेटवर्क थोड़ा सा ना दिमाग का बढ़ता करता है. एक सेकंड. फोर्टीन दिखना शुरू हुआ कि नहीं अभी तक? चलो फिर करो. प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? राकेश इज एन एसेंट्रिक प्रोडिगल. प्रोडिगल का मतलब होता है मेरे प्यारे मित्रों, वह होता है एक्स्ट्रावेगेंट. एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या हो रहा है? एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है मेरे दोस्तों खर्चीला. ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, प्रोडिगल मतलब खर्चीला. तो देखो, प्रॉफ्लिगेट, वेस्टफुल, एक्स्ट्रावेगेंट, ये नियरेस्ट है सारे, तो इसको पीओई पे डाल दो, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन पे. थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है? ऐसा बंदा जो किफायती हो, सोच समझ के खर्च करे. समझ गए? किफायती. सो जो जिनको लिए नया वर्ड है वो फटाफट आप इसको लिख लेंगे. तो जिनका भी सही है उनके लिए आंसर जो होगा वो डी है. और डी अगर है तो जिन बच्चों ने डी दिया है, मैं देख लूँ कहीं आगे भी तो नहीं दिया किसी ने. ओके, आर्यन ने दिया था, ऋतिक ने दिया था, ठीक है. उसके बाद फिर राजा ने भी दिया. ठीक है गाइस, बाकी सारे बच्चों के सही हैं, नीतीश, ऋतिक एंड दृष्टि. आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है, दैट्स रियली गुड. ओके, फ्रेंडशिप इज ऑलवेज रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल का नियरेस्ट मीनिंग फाइंड करिए. और आपके पास अब 13 सेकंड रह गए जल्दी से जवाब देने के लिए.
ठीक है गाइस, योर टाइम इज ओवर नाउ। यस, योर टाइम इज ओवर नाउ। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? अगर एक करेगा तो दूसरा भी करेगा, मतलब एक तरीके से आदान प्रदान उल्टा। भाई एंटोनिम है यार, एंटोनिम है, कितनी बार बताऊं? तो म्यूचुअल ये तो नियर है ना यार, ये तो सिनोनिम है। शेयर्ड भी सिनोनिम लग रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग भी ऑलमोस्ट नियर नियर है, तो हम तो एंटोनिम कर रहे हैं यार। तो ये पीओई पे लगाओ, पीओई पीओई। ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर, वन साइडेड। अरे नहीं, ये 11 से लेके 20 तक बेटा ऋतिक, ये एंटोनिम के क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई आपके? एंटोनिम के क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो जिनका भी सही है उनका आंसर होगा बी। तो बी देख लेता हूं मैं किनका है। ओ भाई साहब, ए वाले बहुत सारे बच्चे, नीतीश, पलक, ओके। चलिए, दो बच्चों का ही सही है। आइए प्यारे बच्चों, वी आर नाउ ऑन 16th क्वेश्चन। द डिबेट वाज हाईली स्टिमुलेटिंग। था 15 सेकंड, शुरू हो गया, जल्दी 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 जल्दी। 10 सेकंड लेफ्ट। स्टिमुलेटिंग गाइस। 5 सेकंड, 5 सेकंड। हाँ, अच्छा एक चीज देखो ध्यान से गाइस। स्टिमुलेटिंग का मतलब ऐसे बोल सकते हो, उसको आप हिंदी में अगर रखो तो उत्तेजक या फुल ऑफ एनर्जी बोल सकते हो, है ना? इसको हम बोल सकते हैं फुल ऑफ एनर्जी मेरे दोस्तों। द डिबेट वॉज हाईली स्टिमुलेटिंग, ये होता है फुल ऑफ एनर्जी, है ना, एनर्जेटिक। अब एरोजिंग, इनविगोरेटिंग, ये सब नियरेस्ट है यार, स्टेयरिंग इन नियरेस्ट टू इट। अब हम बोरिंग करेंगे क्योंकि हमें एंटोनिम ढूंढना है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। Palak, Aryan and Raja, the three students who gave the correct answer, guys. Well done, well played. And you have the next question, 17th. Malaria is a widespread disease. Endemic, pervasive, common, rare. जल्दी बताओ। 5 सेकेंड। चलिए, वाइड स्प्रेड का मतलब होता है मेरे दोस्तों फैलने वाला, है ना, यही होता है ना। फैलने वाला, है ना। तो एंडेमिक, परवेसिव, परवेसिव मतलब होता है पेनिट्रेटिंग, वो प्रवेश करना, छेद देना। कॉमन भी नहीं होगा क्योंकि वाइड स्प्रेड भी तो कॉमन में ही आएगा ना यार। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। रेयर इज द करेक्ट आंसर। तो जिन बच्चों ने आंसर दिया है डी, उन सबके सही है ना। आर्यन, पलक एंड अरे वाह, 137 क्वेश्चन पे पलक पहुंच गई। वाह मेरी शेरनी, वाह। सर, हाँ बोलिए। सर एंडेमिक मतलब लिमिटेड एरिया तक जो चीज फैला है ना, उसको बोलते हैं। और वाइड स्प्रेड मतलब कि जो ज्यादा एरिया तक फैला है। तो सर इसका एंटोनिम्स तो एंडेमिक होना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, एंडेमिक का मतलब क्या होता है? एंडेमिक मतलब एक तरीके से इस तरीके से होना कि उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना, ठीक है, इस तरीके का फैलाव जो कि ख़त्म करे, ठीक है। तो वो नियरेस्ट मतलब एंटोनिम नहीं दे रहा है। रेयर का मतलब क्या होता है? एक तो कॉमन है और एक रेयर है, ठीक है। तो कॉमन का ऑब्वियस ही बात अगर मैं करूं तो उसका एंटोनिम रेयर ही होगा, ठीक है बेटा, राइट। एंडेमिक इज नॉट द करेक्ट आंसर फॉर इट। तो सर ऐसे केस में कैसे करेंगे? क्या कह रहे हैं? ओके सर। सर बोलो।
बोले कि सर एंडेमिक तो मतलब रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, तो फिर ऐसे में फिर अगर ऐसा आ गया क्वेश्चन तो कैसे करेंगे आंसर? हाँ एग्जैक्टली देखो बहुत बार क्या होता है मेरे दोस्तों। अगर किसी में हाँ हाँ रिस्ट्रिक्टेड है, एग्जैक्टली किसी में मैं रहेगा। समझ गया कि बहुत बहुत बार यही कहना चाहते हो ना कि दो एकदम नियरेस्ट आ जाते हैं, ठीक है, तो हम किस में से चूज करेंगे। तो आपको एक बात बताऊं कि देखो उसमें सबसे ज़्यादा जो देखो मीनिंग में जो ज़्यादा नियर कौन दे रहा है। अब मलेरिया इज अ वाइड स्प्रेड डिजीज से साफ साफ मतलब पता लग रहा है कि जो ऐसा बीमारी जो ज़्यादा फैले, ठीक है। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से फैलाव जो खत्म कर दे चीज़ों को या समथिंग काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड काइंड ऑफ स्टफ। बट यहाँ पे अगर हम कॉमन की बात करें, मलेरिया एक कॉमन डिजीज है उसकी हम बात करें, तो डायरेक्टली उसको कोरिलेट करो रेयर से जो बिल्कुल नहीं फैलने वाला, ठीक है। मलेरिया रेयर डिजीज बोलो, कैसा लग रहा है, ऐसा डिजीज जो बिल्कुल नहीं फैलता हो, जिसकी बिल्कुल लोगों को होता हो, ठीक है। यस ओके गाइस, वही कह रहा हूँ, एंडेमिक मीन्स मतलब वो ऐसा इस तरीके से फैलाव वो जो ज़्यादा चीज़ों को नुकसान पहुंचाए, लोगों को ज़्यादा मतलब बर्बाद करे, ख़त्म करे, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सो गाइस कैन वी प्लीज प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 18, वेहेमेंट। द बिल रिसीव्ड अ वेहेमेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट, ठीक है। जल्दी बताओ। वाह पलक जस्टिफिकेशन भी दे रही है, गूगल बाबा, वेरी नाइस। लास्ट 10 सेकेंड्स लेफ्ट माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, 5 सेकेंड रह गया है, जल्दी से बताएंगे। हाँ अगर मैं पूछूं वेहेमेंट का मतलब तो सारे गूगल करेंगे, है ना। अच्छा जी पलक बताना वेहेमेंट का मतलब, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी। तो मैंने तो तुक्का मारा तो मतलब कांस्टेंट विद अ स्ट्रांग डिजायर और हाँ डिटर्मिनेशन। एक तरीके से फॉलिंग इन लव, है ना, एक तरीके से ऐसा होता है। तो एक तरीके से इंटरेस्टेड के सेंस में भी तुम उसको कर सकते हो, स्ट्रांग फीलिंग के सेंस में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हम अनइंटरेस्टेड को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो बी जो है एपैथेटिक जो है उसका मतलब होता है लेस इंटरेस्टेड या नॉट इंटरेस्टेड, है ना, है ना बेटा। सो ये आपका सही आंसर होगा, तो सारे बी तो लिख देते हैं बट वही मीनिंग पूछूंगा तो फिर दिक्कत आएगी, तो चीज़ें क्लियर रखो गाइस। वेहमेंट को आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग लिख लो या फिर फॉलिंग इन लव। चलिए सो जो इनका सही है उनका बता दूं, आर्यन अमन, नहीं पैसे से पहले ऋतिक, आर्यन अमन, ये पहले 3 बच्चे जिनका सही है। चलिए आइए 19th, ऑब्स्टिनेट एंड यू हैव लास्ट 12 seconds लेफ्ट। जल्दी बताओ ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, लास्ट 5 सेकेंड प्यारे बच्चों। नीतीश ऑब्स्टिनेट बताओ फटाफट, बिल्कुल लेट नहीं करना, अनम्यूट और बताओ जल्दी से ऑब्स्टिनेट का मतलब फटाफट। जिद्दी जिद्दी। अरे भाई साहब 5 बार बोलेगा, एक बार जिद्दी में सर, जिद्दी। भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, अब 6ठी बार बोल। स्टबर्न रेगेड। ओके अब 7वीं बार बोल रहा हूँ, स्टबर्न रेगेड हो गया, 8वीं सिंगल बार, होता है। एडमेंट। 9वीं बार, 10 बार भी बोल दे। ठीक है सही है, बिल्कुल जिद्दी, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्वियस ही बात है हम ढूंढने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त, ऑब्स्टिनेट इज स्टबर्न, एडमेंट मतलब अडीग होता है बट हाँ कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो स्टबर्न नियर है तो पीओई कर दो, डॉग नहीं होगा, ओके। एमेनेबल, ठीक है, एमेनेबल इज समथिंग लाइक हु इज फ्लेक्सिबल, हु इज नॉट दैट रिजिड, ठीक है गाइस। चलिए तो आइए अब हम आ जाते हैं आपके इस पे 20th क्वेश्चन पे, ये लास्ट क्वेश्चन होगा फिर एंटोनिम का। आइए जल्दी से, महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ हिज टाइम्स,
प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है आपको शायद पता होगा। मतलब नोन या फिर फेमस। तो हम देखते हैं डिस्टिंग्विशेबल, एमिनेंट, ये सब क्या है पीओई में डालने वाले हैं। कुछ कुछ नियर मीनिंग दे रहे हैं या बिल्कुल नियर मीनिंग नहीं दे रहे, बिल्कुल मतलब लिंक से हटके। तो अननोन मतलब नोन का उल्टा अननोन। तो देखो मैं ऋतिक, पलक और आर्यन 3 बच्चे जिनका बिल्कुल सही है। वेल डन, वेल प्लेड गाइस। सो 20 क्वेश्चंस डन। नाउ टेल मी कितने मार्क्स हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी मेरे शेरों जल्दी। आर्यन 19, ऋतिक 9, ये क्या बोल रहा है भाई? पलक 6। अच्छा इसमें से एंटोनिम की तुम बात कर रहे हो कि मैं टोटल 20 की बात कर रहा था। ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, एक सेकेंड, हमारे दर्शकों को भी तो दिखाओ यार। हाँ, आर्यन 9, ऋतिक 9, पलक 6, राजा 9, दृष्टि 4। ओके ओके, वेल डन। है दृष्टि 4 से 10 कैसे हो गया? ओके गाइस, ठीक है, चलिए वेल डन। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 21। अब देखते हैं क्या है ट्रेजर में। ये जो है हमारा स्पॉटिंग एरर। ये बात, स्पॉटिंग एरर के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं, 20 सेकंड दूंगा, 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं। ठीक है गाइस, सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन इज, एंड जो बच्चे मेरे को अगर जस्टिफिकेशन के साथ आंसर देंगे उससे मुझे और भी खुशी मिलेगी। तो अगर आप मुझे खुशी दे सकते हैं तो अति उत्तम है। अभी पहला क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन गाइस, राइट इन फ्रंट ऑफ यू। 20 सेकंड, टाइम स्टार्टेड। मेरे प्यारे दोस्तों, टाइम स्टार्टेड। क्वेश्चन कह रहा है ही हैड अराइव्ड एट कायरो अ फ्यू मंथ्स बिफोर प्रोटेस्ट शुक द अरब वर्ल्ड। क्या होगा सही मतलब? कोई जस्टिफिकेशन देगा? टाइम ऐसे अप हो गया है। एक सेकेंड, एग्जैक्टली देखो, अब कोई जस्टिफिकेशन देगा? चलो मैं दूंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मैं पूछूंगा तो ऑब्वियसली बात तुम लोग फंसोगे। जब भी कभी वर्ड बिफोर होना मेरे दोस्तों। हाँ बताओ, जल्दी बता, जल्दी बता भाई। जस्ट बिफोर हुआ है। अच्छा मैं बताता हूँ बेटा, कोई नहीं, यू ट्राइड, आई अप्रिशिएट। देखो, जब भी बिफोर के बाद कोई एक्शन वाला वर्ड आएगा ना, तो उसका जो उसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करो, ठीक है? इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर, ही अराइव्ड। एक्शन के बाद जब भी बिफोर के बाद कोई एक्शन आएगा तो उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस यूज करने का, नहीं कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करने का। गॉट माय पॉइंट? दैट्स राइट मैन। चलो 22nd क्वेश्चन एंड योर 20 seconds स्टार्ट्स नाउ माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट इट। Most of us who are older competitive runners are not able to race anywhere at the same speed as we do when we were 30. Time is running by. You have last 10 seconds left. Yes, let me reconfirm. Yes, you have 10 seconds left. इसमें मजा आएगा, बड़ा सिनोनिम एंटोनिम में मजे ले रहे थे। हाँ, और सारे बच्चे आंसर देंगे, सारे बच्चे आंसर देंगे मुझे। कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो आंसर नहीं देता हुआ नजर नहीं आएगा। ट्राई जरूर करेंगे। चलो टाइम खत्म हो गया भाई। Most of us who were older competitive runners are not able to race anywhere at the same क्या है
at the same speed as we do when we were 30. अच्छा, तो as we do कहाँ से आएगा? वैसे C is the correct answer. किसी का भी सही आंसर नहीं आया है करेक्ट. जब पूरा सेंटेंस, जब यहाँ पे देखो, most of us who are older competitive runners are not able to race anywhere at the same speed. ठीक है. उसके बाद देखो as we do के बाद देखो when we were 30. तो जब ये वाला सेंटेंस अगर पास्ट में कह रहा है तो we do कहाँ से आ सकता है? We used to when we were 30. We used to when we were 30. ठीक है guys? So C is the correct answer. चलिए 23rd पे आइए. Can you repeat once again? बेटा जब Sir, repeat as we do when we were 30 कह रहा है ना, तो we do हम प्रेजेंट टेंस में कैसे लिख सकते हैं यार? जब हम 30 साल के थे तब की अगर बात करेंगे तो used to लिखेंगे ना. समझ में आया? पास्ट में लिखेंगे ना उसको, और हम किया करते थे तो used to, it was just an habit. ठीक है गाइस? चलिए आइए 23rd पे. 23rd पे. Excuse me, sir. Yes, Miss पलक. दृष्टि. पलक. Sir, first spotting the error question. हाँ. Yes, sir. Sir, first spotting the error question, उसमें जब दो पास्ट की एक्टिविटीज हो रही हो, जो पहले एक्टिविटी हो वो सिंपल, सॉरी वो पास्ट परफेक्ट में आती है ना, तो हमने ऊपर वो क्यों? ये बिल्कुल इट्स नाइस क्वेश्चन. लेट मी रीड इट आउट अगेन. He had arrived at Cairo station. He had arrived at Cairo a few months before. Before protests shook the world. Do you really think? देखो ये उस टाइप के सेंटेंसेस में करो जब जैसे कि आप ऐसे बोलते हो ना कि जैसे डॉक्टर ने पहुंचने पहले से मरीज निपट चुका था, इस तरीके से ना. तो अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पे, एक चीज़ ध्यान दो कि बिफोर यहाँ पे एक्शन वाला वर्ड है. ठीक है, ये जो प्रोटेस्ट है ये एक्शन है. तो मैंने इसलिए आपको बोला है कि अगर नाउन प्रॉपर इस तरीके से नॉर्मल वर्ड यूज हो तो उसमें हम बिल्कुल करेंगे जो आप कह रही हैं. पहले पास्ट परफेक्ट, जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए. He arrived at Cairo station a few months before protests shook the world. ठीक है, ठीक है. तो ये ध्यान रखना, जब बिफोर के बाद कोई एक्शन इंस्टेंट हैपन हो रहा हो ना, तो उसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहला सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करोगे. ठीक है. पलक, ओवर टू यू. ओके सर. स्माइल करके, दो आई कैन नॉट सी, सो नो वरीज. डाउट क्लियर हुआ? यस सर. ओके, चलिए आइए 23rd पे आइए. वर्क हार्ड लेस यू डू नॉट फेल. Guys, last 15 सेकेंड लेफ्ट हुआ. एग्जैक्टली गाइस, लास्ट 5 सेकेंड. जल्दी से आंसर दो, उसके बाद मैं बात करूंगा. तुम लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे यार? जल्दी से आंसर दो. हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि बी तो सही आंसर होगा ही. हमेशा लेस्ट के साथ शुड लगता है, ना कि कोई और वर्ब. SHOULD. अच्छा, बचपन में कौन कौन ऐसा है जो शुल्ड बोलता था इसको? मैं तो बोलता था यार, मैं गांव से हूं ना. नो वरीज. तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, राइट? सो एवरीवन ऑलवेज यूज शुड विद लेस्ट. ठीक है गाइस, चलिए 24th क्वेश्चन पे आइए. आइए 24th. द ईस्टर्न घाट्स एट होम. आपके 15 सेकंड रह गए बस. The Eastern Ghats are home of 2,600 plant species. At this habitat fragmentation can pose a serious threat to endemic plants. No error. Last 5 सेकंड मेरे प्यारे बच्चों, only 5 seconds. जल्दी से बताएंगे.
The Eastern Ghats are home of sorry guys 2600 plants, and this habitat fragmentation fragmentation and can pose a serious threat to endemic plants. Okay, कोई justification? देखो गाइस, अभी हम थोड़ा फ्रेजेस की बात करते हैं. देखो एग्जैक्टली ईस्टर्न घाट आर होम ऑफ 26 प्लांट्स. इस सबसे पहले तो इसको ईज करो, ठीक है. इज होम ऑफ 2600 प्लांट स्पीसीज एंड होम ऑफ. ये देखो होम ऑफ क्या होता है, किसी सिचुएशन में रहना, बट होम टू क्या होता है, करेंटली की हम बात कर रहे हैं. होम टू इज करेंटली, तो यहाँ पे होम टू भी करो. ईस्टर्न घाट्स इज होम टू 2600 प्लांट स्पीसीज, ठीक है. सो ए इज द करेक्ट आंसर. ये तो है ना, जस्टिफिकेशन में ज़्यादा टाइम ले रहा है यार. चलो 25th पे आओ जल्दी से. सर ईज क्यों होगा वहाँ ईस्टर्न घाट के साथ? ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, अच्छा घाट्स लिख रहा है. अच्छा हिमालयस के साथ हम ईद लगाते हैं, आर लगाते हैं? अच्छा जल्दी बताना. एज ईज सर, ईज. तो हम ईस्टर्न घाट के साथ क्यों नहीं? बट हिमालयस तो एक ही है ना सर, और ईस्टर्न घाट्स में तो काफी सारे माउंटेन आते हैं. ईस्टर्न घाट्स में बहुत सारे हैं. मतलब घाट्स आते हैं ना वहाँ. हिमालयस में भी कितने माउंटेन्स हैं. वाह, नहीं बट ईज लगाओ. हाँ ठीक है ठीक है. ठीक है बेटा. ओके. चलो चलो 25th पे आओ जल्दी, समय तो वेस्ट. सर ये सब ईस्टर्न घाट सर, ईस्टर्न घाट एंड नीलगिरी हिल्स, अरावली हिल्स सब में इजीली करेंगे. भले वो प्लूरल में लिखा हो, लेकिन जब हम एक की बात करेंगे, ईस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हैं, अरावली हिल्स की बात कर रहे हैं, तो इजी यूज करो, ठीक है. सुनने में प्लूरल, मीनिंग में सिंगुलर. चलो खटाखट. ईस्टर्न घाट्स में सर आर ही आएगा सर. कौन बोला? ये आर्यन बोला होगा जरूर. यस सर. वेस्टर्न घाट्स गूगल पर आर है. रियली आई विल हैव टू चेक, क्योंकि माय नॉलेज नहीं सर, वो इसलिए है सर क्योंकि हिमालय सर एक कंटीन्यूअस रेंज है, और ईस्टर्न घाट सर डिसकंटीन्यूअस रेंजेस हैं. अच्छा ज्योग्राफी दो गाइस, आई एम नॉट गुड एट ज्योग्राफी, ठीक है. तो हो सकता है सच में अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो आर हो सकता है, लेकिन अगेन इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी गाइस. मुझे लगता है कि अगर हम एक किसी भी स्पेसिफिक चीज़ें की बात कर रहे हैं ना, तो भले वो सुनने में प्लूरल लगे, ठीक है, तो उसको हम सिमिलर उसके साथ वर्ब यूज़ करेंगे. कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक बार चलो देख लो, एक बार मैं भी आपको कंफर्म कर दूंगा. दो मुझे ये भी नहीं पता कि वो घाट कॉन्टिन्यूस है, ये क्या है. आई एम रियली बैड एट इट, ठीक है. नो वरीज, इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी. आई बी पोस्टिंग, या आप लोग भी अगर कुछ प्रॉपर एविडेंस के साथ हो तो आना मेरे पास. और हाँ, हमेशा गूगल पे भरोसा मत करना, दिमाग खोल के सुन लो. चलो 25th पे आओ, क्योंकि गूगल पे गूगल वाले नहीं पोस्ट करते, हमारे जैसे लोग ही पोस्ट करते हैं, ठीक है. आ जाओ 25th पे आओ जल्दी से. Turbidity current is a fast moving current that sweeps down submarine canyons carrying sand and mud into the deep sea. अरे भाई साहब, ये तो पूरा ये ज्योग्राफी लाके पटक दिया है यहाँ पे. लास्ट 5 सेकेंड्स मेरे प्यारे दोस्तों, 5 सेकेंड्स. 3, 2, 1. सो बिल्कुल सही है, सारे बच्चों ने डी दिया है आंसर, तो बिल्कुल सही है, ठीक है. 26 पे आओ. एवरीवन ऑफ द बॉयज लव टू राइड, नो एरर. अच्छा ठीक, इसका है, आर्यन ने भी सही लिखा, दृष्टि, राजा, पलक, ठीक है. 26, 10 सेकेंड बच गया मेरे प्यारे दोस्तों, 10 सेकेंड. एवरीवन ऑफ द बॉयज लव टू राइड. एवरीवन या ईच जब होगा तो हमेशा आपने वर्ब यूज करना है सिंगुलर. तो एवरीवन ऑफ द बॉयज लव्स, सी इज द करेक्ट आंसर. इसको लव्स करो, ठीक है. loves to ride. Perfect guys, let's proceed further.
27th, neither praise nor blame seem to affect him, no error. 27th. तो 26th में आर्यन, पलक, राजा, ऋतिक सबका सही है। हाँ, जस्टिफिकेशन कौन देगा भाई? 27th में neither praise nor blame seem to affect him. neither nor में भी ना वर्ब सिंगुलर ही लगाओ। ठीक है गाइस, टाइम अप हो चुका है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे हमको लगाने का है सिम्स। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो पलक, ऋतिक एंड राजा, 3 स्टूडेंट्स हु गिव द करेक्ट आंसर। पहले आप 3 हो, बाकी और बच्चों ने भी सही दिया है। चलिए 28 पे आते हैं मेरे दोस्तों। मेनी अ मैन हैज सकम्ड। और बताओ क्या एक इंटरेस्टिंग बात, मैं इसको सकम्ड पढ़ता था कभी, छोटा था। Many a man has succumbed to his temptation, to this temptation, no error. So you have now 10 seconds left only. Many a man has succumbed to his temptation. Palak, can you give any justification, बच्चे? सर एक्चुअली मैंने कहीं पे मैनी अ मैन वाला कंसेप्ट पढ़ा था, बट मुझे क्लियर नहीं था, नहीं बेटा, तो उसकी कंफ्यूजन में मैंने भी कर दिया नहीं मार्क। नहीं, मेनी अ मैन क्या होता है? मेनी अ मैन एक तरीके से ना उसको एज अ फ्रेज में भी ले सकते हो कि बहुत सारे लोगों का ना एक समूह की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ जो है हैज चलेगा। ठीक है, तो डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है गाइस, डाउट क्लियर? लेट्स प्रोसीड फर्दर। 29th क्वेश्चन राइट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। A time slot of 15 minutes are followed to each speaker. So 15 सेकेंड बच गया, जल्दी से। प्लीज जस्टिफिकेशन देने की कृपा प्रदान करें भैया। चलो टाइम अप। 29th में क्या हो रहा है? अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स। मिनट्स की अगर मैं बात करूं तो मैं एक चीज़ बताता हूं आपको, ईज टाइम स्लॉट अगर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स ऐसे हो ना, तो उसको एज ए सिंगुलर ही कंसिडर करोगे। ठीक है, ठीक है, ईज। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। तो जिनका सही है मैं एक बार नाम लेना पसंद करूंगा। आर्यन भाई, ऑप्शन कहाँ है? 29 के साथ ईज लिख दिया, वेरी नाइस। ऋतिक, दृष्टि, पलक, राजा। पलक बोलने से पहले आंसर दे रहे हो तुम? अच्छा, he asked whether either of the brothers were at home. जल्दी से बताइए। इधर आएगा तो सिंगुलर यूज करिए। 10 सेकेंड गाइस, 10 सेकेंड। एग्जैक्टली गाइस, इधर है तो उसमें हम ऑब्वियसली किसी एक की बात कर रहे हैं, तो वो आज यूज करिए। शानदार, जानदार। कितने लोगों को मजा आ रहा है? हैंड रेज करो, थम्स अप करो, और आगे बताएंगे कि जो बच्चे मिस कर रहे हैं इसको, क्या तुम्हें लगता नहीं है कि वो घाटे में है, और अच्छे खासे घाटे में है? ओके, so I am proceeding further. हाँ, नींद ही पूरी करेंगे और सपने ही देखेंगे। सपने पूरे करने के लिए नींद से उठना पड़ता है। सो मेरे दोस्तों, इट वाज रियली नाइस। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द वेरी नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड लेट्स सी व्हाट आर दीज क्वेश्चन। ओह माय गॉड, द फेवरेट वन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। आप लोग जरूर एक्साइटेड हो गए है ना? कोई बात नहीं, जिसमें इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी। आई मीन इडियम्स एंड फ्रेजेस जो मेरे पास है उसके 28 आउट ऑफ 30। चलो लास्ट में पूछते हैं। चलो जल्दी बताओ गाइस। बी ओवर द हिल, पहाड़ पे रहना, हिंदी मतलब देखो 5 से 10 आती है, मतलब एग्जैक्ट नहीं कह सकते, 5 to 10 इस तरीके से। पलक ऐसा ही होता है, 5 to 10।
Okay, guys. You have last 10. No. 5 seconds left. नहीं, कभी कभी 5 भी आता है तो, लेकिन फिर भी तैयार रहिएगा, क्यों वो करना है ना. चलो गाइस, बी ओवर द हिल्स का मतलब होता है टू बी ओल्ड टू डू थिंग्स. सी इज द करेक्ट आंसर. किसी भी चीज को करने के लिए पुराना हो जाना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट इन फ्रंट ऑफ यू. चलो गाइस जल्दी, बाइट योर टंग. छोटा करना पड़ेगा, एक सेकंड. हाँ, बाइट योर टंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. क्या मतलब होगा? लास्ट 10 सेकेंड्स लेफ्ट. बाइट योर टंग. मतलब पिछले में मैंने नाम नहीं लिया था, बहुत सारे बच्चों ने गलती किया था पिछले क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी ऑन स्क्रीन. एनीवे, सो गाइज, बाइट योर टंग का मतलब होता है टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बी बेटर नॉट. ठीक है, जब हमें हमारा जीभ कट जाता तो क्या होता है, हम कुछ बोल नहीं पाते. ठीक है, तो उसमें इसी का मतलब ये होता है टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बी बेटर नॉट टू. मतलब तुम अच्छा होगा कि नहीं बोलो, नहीं तो मतलब बोलने से हो सकता है कुछ परेशानी भी होता है. ठीक है गाइज, यू हैव 33rd क्वेश्चन राइट इन फ्रंट ऑफ यू. चलिए जल्दी से बताओ. टर्न अ ब्लाइंड आई. Turn a blind eye, guys. To run away, to begin to behave in a more positive manner. You have 12 seconds left now. 12 seconds. 12 seconds, guys. 12 seconds. No. Now left it is only 8 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Turn a blind eye का मतलब होता है किसी भी चीज़ को to choose to ignore behavior that you know is wrong. मतलब तुम्हें पता है कुछ गलत है तो उसको तुम इग्नोर करने लग जाते हो. तो टर्न आई मतलब ब्लाइंड आई सोच लेते हो कि जाने दो, कुछ भी हो रहा है, क्या करना है, इग्नोर करते हो. ठीक है गाइस, तो डी 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 पल आर्यन पलक दृष्टि 3 बच्चे हैं जिनका सही है. मतलब पहले 3 बच्चे हैं जिनका सही है. एंड नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 34 माय डियर फ्रेंड्स. रियल एक सेकेंड, मेरे को फिर से और भी छोटा करना पड़ेगा. क्या ड्रामा है यार, और भी छोटा करना पड़ेगा, और भी छोटा करना पड़ेगा. चलिए, येलो जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? येलो जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है? 15 सेकेंड. Three, 2, 1, boom. So 34th का जो आंसर है मेरे दोस्तों वो है सी. न्यूज़पेपर में लिखना that try to influence people's opinion by using strong language and false information. मतलब गलत जानकारी के साथ strong language यूज करके लोगों को दिमाग बरगला देना. Okay, चलिए. We have next question coming up for you guys and it is 35th. and क्या कह रहा है ध्यान से एक बार देख लीजिए. It is saying to be in seventh heaven. ठीक है, जल्दी से 15 सेकेंड शुरू, जल्दी से. 7वें आसमान पे कब होते हैं? जल्दी बताइए, 7वें आसमान पे कब होते हैं आप लोग? एग्जैक्टली कब होते हैं? जब आप बहुत खुश होते हैं. तो बी इज द करेक्ट आंसर. अभी याद कर लो ये. टू बी इन 7th हेवन मतलब 7वें आसमान पे, मतलब बहुत खुश होना. सो बी इज द करेक्ट आंसर. जिनका भी सही है उनके लिए क्लैपिंग. ऋतिक, आर्यन एंड दृष्टि 3 बच्चे हैं जिनका आंसर बिल्कुल करेक्ट. चलिए आते हैं अगले पेज पे. ओह माय गॉड, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आ गया. इसमें 5 ही थे गाइस. आते हैं, लास्ट में पूछेंगे आप लोगों से. ठीक है, इसमें मुझे ज़्यादा ही छोटा करना पड़ेगा यार. ठीक है, ऑर्डरिंग है. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और जल्दी से इसको ऑर्डर करिए. मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, देखते हैं दिखता है कि नहीं. ए बाय वाला कौन है ये? आर्यन, घर आओ क्या तेरे? क्वेश्चन करके जा.
50 पूरे। आर्यन सुनाई दे रहा है? टाइम हो गया सर। क्या चीज का? फोन आ रहा है क्या बंदी का? स्कूल का सर। स्कूल जा रहा है? कितने बजे स्कूल है? 7:30 है सर। घर से दूर है क्या? चलो कोई नहीं, अभी जवाब दो यार, जितना यस करो सर। कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस ये 40 तक कर लो, फिर चले जाना, जल्दी करो। 35 36 माय डियर फ्रेंड। ओके सो गाइस, इसका सही उत्तर होगा ए। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने इसके रूल्स बताए हैं, एक बार देख लेना। क्या होता है कि जब भी आप ये करोगे तो ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस पहले रखने की कोशिश करो। तो देखोगे कि वी आर डीपली, देखो नाउन प्रोनाउन वाले जो वर्ड होते हैं ना जो स्टार्टिंग में, वो सबसे ध्यान रखना कि वो कोशिश करो कि उनको सबसे पहले रखो, क्योंकि वो मीनिंग देते हैं। वी आर डीपली कंसर्न बाय द डिस्टर्बिंग एलिगेशंस, क्लोजली मॉनिटर द सिचुएशन। नहीं, पहले आएगा, एंड विल कंटिन्यू टू क्लोजली मॉनिटर द सिचुएशन गाइस। सी ए इज द करेक्ट आंसर, जिनका भी सही है उनके लिए तालियां। चलिए 37 गाइस, जल्दी जल्दी करिए, 15 सेकंड रह गया। टाइम अप प्यारे बच्चों, टाइम अप हो गया है। इसका सही उत्तर सी है। ठीक है, ध्यान रखना। क्यों है? क्योंकि क्यों देखो, एरोमा थेरेपी में ऑल्सो हेल्प। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कोई नाउन है पहले जो कि सेंटेंस को लीड करेगा। सेंटेंस को प्रॉपर करने के लिए नाउन या प्रोनाउन पहले रखने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो उस हिसाब से देखो, फिर उसके हिसाब से सेंटेंस को फ्रेम करने की कोशिश करो। जब आप ऑप्शन चूज करने के बाद भी देखो कि सेंटेंस प्रॉपर मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो जिनका भी सही है, सी बिल्कुल सही है। 38 पे आइए, 38 गाइस। फाइव सेकेंड प्यारे बच्चों, 5 सेकेंड, नॉट मोर देन दैट। सो मेक श्योर यू गाइस आर जस्ट गिविंग द आंसर प्रिसाइजली। 38 का आंसर जो है वो बी है भैया। क्यों है बता देता हूँ। क्यों देखो, द प्ली फाइल थ्रू द एडवोकेट। वैसे यहाँ पे नाउन के साथ बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि प्रॉपर मीनिंग दे रहे हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बट आप देखोगे मिला के तो बी सही आंसर है। ठीक है गाइस, आइए 39 पे आइए, 39 पे गाइस। Last 10 seconds, guys. D is correct answer. सब कह रहा है ह्यूमन मशीन्स हैव को एग्जिस्टेड एट द फिजिकल लेवल ऑफ मिलेनिया। इस तरीके से सेंटेंस को आप कंप्लीट कर सकते हो। 48 पे आ जाइए। गुड प्लेइंग गाइस, वेल प्लेड। 48 पे आइए, 48 पे आइए। The sell of as US Treasury yields surged to multi-year highs to robust economic data, global market also witnessed. 5 seconds, 7 seconds left. हाँ, 48 का डी सही है, बिल्कुल सही है। ग्लोबल मार्केट ऑल्सो विटनेस्ड अ सेल ऑफ एज यूएस ट्रेजरी यील्ड्स सर्ज टू मल्टी ईयर हाइज ऑन रोबस्ट इकोनॉमिक डेटा। बिल्कुल गाइस, जिन्होंने भी डी सिलेक्ट किया है बिल्कुल सही। चलिए गाइस, वेल प्लेड। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप। और ये हमारे डे का शायद, अरे यार कॉम्प्रिहेंशन नहीं, ये नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन भेज दूंगा, ये कर लेना। कॉम्प्रिहेंशन नहीं करें ना, या करना है तो जल्दी बताओ किसको करना है कॉम्प्रिहेंशन। कर लेंगे सर।
ये मैं सर आपको घर में कर हाँ मतलब भेज दूंगा, कर लीजिएगा। ठीक है, इसका यही रूल है कि जो मेन है, नाउन है, डेट्स हैं, इन सबको अंडरलाइन कर लीजिए। पूरा पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। मतलब आपने स्कीमिंग और मतलब स्कीमिंग और स्कैनिंग का प्रोसेस इसमें यूज करिए। जो मेन मेन वर्ड है उसको फोकस करिए, क्वेश्चन देखिए। ओके चलिए, अब हम आते हैं फिलअप्स पे। फिलअप्स पे आ जाइए। पहला प्रश्न आपके सामने, ध्यान के अप्रोप्रिएट ऑप्शन होने चाहिए। एक सेकंड। ओके, द इलेक्शन कमीशन ऑन सैटरडे डैश दैट असेंबली इलेक्शन इज 5 स्टेट्स विल बी हेल्ड फ्रॉम नवंबर 12 टू दिसंबर 7। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ये कर लेना आप लोग। क्वेश्चन मैं भी ग्रुप में डाल देता हूँ, ये सैंपल पेपर। ये लास्ट 5 सेकेंड लेफ्ट गाइस, 5 सेकेंड लेफ्ट। 46 का सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे मेरे प्यारे मित्रों? अनाउंस्ड होगा बी, बिल्कुल सही है, अनाउंस्ड होगा। ओके आइए 47 पे आ जाइए। लास्ट 10 7 नहीं 6 5 4 3 2 1 टाइम अप, खत्म, टाइम खत्म। The victims were fruit vendors. The victims were fruit vendors and they were going in an auto when they met with an accident on the way. ठीक है, met with A is the correct answer. चलिए, you have 48th question right in front of you, my dear friends. अरे यार, ये कौन सा क्वेश्चन है? एक पतली डिस्क और एक पतली विलय दोनों के द्रव्यमान m और त्रिज्या r है। गाइस ये तो प्रॉपर हिंदी क्वेश्चन। त्रिज्या का मतलब होता है रेडियस शायद। ओके चलिए, scores of villagers are dash a sit-in protest against the construction of a new underpass, performing, sitting, staging and standing. Guys, go ahead. Quick. स्पोर्ट्स विलेजर्स आर, तो यहाँ पे तुम्हें पता लग गया होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए। तो सिटिंग, स्टेजिंग अ सिटिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू अंडरपास, तो स्टेजिंग ही करेंगे ना, सिटिंग तो नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, तो सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जिन्होंने सी आंसर दिया है। ओके आइए 49 पे आ जाइए। इट इज द कॉमन फॉर पेशेंट्स टू स्टॉप डैश मेडिसिन एज सुन एज दे स्टार्ट फीलिंग बेटर, ईटिंग, गल्पिंग, swallowing, टेकिंग। जल्दी ऑब्वियसली बात है, टेकिंग, मेडिसिन को टेक करते हैं, एग्जामिनेशन को भी टेक करते हैं, तो टेकिंग होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए 50th पे आइए। A 4-year-old girl got a new lease of life after doctors at a hospital cancerous tumor from one of her kidneys. Question number 50th. Exactly, removed. ये तो बहुत आसान है, बहुत बढ़िया guys. So everyone played well. Nitish, पलक, दृष्टि, ऋतिक, सबका आंसर सही है। ठीक है गाइस, सो नाउ टेल मी मार्क्स कितने आए। नाउ आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयरिंग, राइट नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस। थोड़ा सा यहाँ पे वार्तालाप कर लेते हैं। सो गाइस, इट वाज रियली नाइस दैट यू गाइस रिप्लाइड वेल। जस्ट टेल मी, स्टार्ट गिविंग मी द आंसर्स। 45 में से कितने आंसर आए? बी वेरी वेरी ट्रू, जल्दी से।
राजा 42 में से 45 में से 42, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप एफर्ट कर रहे हो और अच्छा करो, पेपर में मार्क्स अच्छे लेके आओ। बाकी बच्चे बाकी बच्चे दृष्टि 28 आउट ऑफ 45। ओके, दसी थोड़ा और पुश करो बच्चे। नीतीश 27, पलक से काउंट नहीं किया। अच्छा, अभी भी नींद आ रही है? रात में सोई नहीं क्या पलक? ओके गाइस, सो इट वाज रियली नाइस टेकिंग क्लासेस विद यू। मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं अपलोड कर दूँ। सो गाइज इट वाज रियली फन टेकिंग क्लासेस विद यू। सो मिलते हैं अगले क्लास में कल फिर 5:30 बजे। पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग प्रॉपरली क्लास देखो, लो और एक्ट करो। कोई भी बच्चा कल से मिस नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं कल सेम टाइम गाइज 5:30। आई विल बी अपलोडिंग इट एज वेल। जिन बच्चों ने अभी तक अंग्रेजी गुरुजी नहीं किया है, फॉलो करो या करवाओ दोस्तों से, चैनल को बढ़ाओ उसको। ठीक है, चलो गाइज, तो आई एम जस्ट वाइंडिंग अप द क्लास फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।